राम राम किसान मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि गिरदावरी ज़रूरी क्यों है और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में आपको गिरदावरी कैसे करनी है, आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हो, ये आपको थ्योरी बताऊंगा। और अभी क्योंकि मैं घर पे हूँ, फिर हम खेत पे जाएंगे। खेत पे जाने के बाद मैं आपको पूरा उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से आपके मोबाइल में ऑप्शन खुलेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी एक बार के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने मोबाइल में स्क्रीन में आप देखते जाएंगे। अगर आप खेत पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, आप खुद अगर खेत पे हैं तो आप अपना ऐप ओपन कीजिए, या खेत पर जाकर आप अपना ऐप ओपन कीजिए। वहाँ जाकर आपको वेयर आई एम ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पूरे गांव का नक्शा खुल रहा है। देखो, आप धीरे धीरे खुलेगा, नक्शा खुल रहा है। उसमें आप देखेंगे कि आपके मौके पे क्या क्या बने हुए हैं, दीवारें, खेत, पानी की मकान, वो सारी चीज़ें उसमें शो हो रही है। आपकी जो पहाड़ियाँ हैं, मेड़बंदी है, बाड़े हैं, वो सारी उसमें दिख रही है। वो दिखने के साथ साथ उसके बाद फिर नीली नीली लाइनें उस पर आना स्टार्ट हो गई। ये नीली लाइनें आपके पूरे गाँव का नक्शा है। वो नक्शा आपके उस पर धीरे 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 सेट हो रहा है। सेट होने के बाद एक नीली बिंदी आती है। यह नीली बिंदी उस जगह की जहाँ पर आप खड़े हो। अब आप देखोगे कि आप जहाँ पर खड़े हो उसका खसरा नंबर पूरा शो हो रहा है। अब इस खसरा नंबर में आपको या तो ये खसरा नंबर आप अलग से नोट कर लो, या आपको याद रखना है। ध्यान रखो आप कि जब भी आप अपने खेत की गिरदावरी के लिए जाते हैं, आपके खाते की नकल आप साथ रखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका पूरा खेत मौके पर एक ही खेत है, लेकिन उसमें 10 खसरा नंबर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने भी उसमें अलग अलग खसरा नंबर होते हैं। अब आपने एक खेत का फोटो खींचा कि मेरे खेत की तो गिरदावरी हो गई, नहीं, वो अधूरी हुई है। आपने सिर्फ एक खसरा नंबर की गिरदावरी की है, नहीं कि पूरे खेत की। तो एक ही खेत में कई खसरे होते थे, आप नकल ले लो ताकि आपको पता रहे कि हाँ मेरा ये खसरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले जैसे ही आपको खसरा पता चले हाँ मैं इस खसरे पर हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से बैक जाना है। बैक जाओगे, वापस वही ऑप्शन आ जाएंगे दो, जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, वेयर आई एम और फसल विवरण जोड़े। फसल विवरण जोड़े में आओ, वहाँ पर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। जिले के नीचे तहसील आएगी, तहसील सेलेक्ट करनी है। फिर आपका गांव, पटवार मंडल और गिर। तो जैसे ही आप वहाँ सबसे नीचे आपका गांव आया और पटवार मंडल आया, गिरदावर सर्किल आया, उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे खसरा नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। वहाँ आप अपने खेत का खसरा नंबर डाल दो। खसरा नंबर कौन सा, जो अपन ने पहले वहाँ जो लोकेशन पे मिला था, उस खसरा नंबर को डालेंगे और उसको खोजे करेंगे। खोजे करते ही आप नीचे देखोगे, नीचे वापस वही खसरा नंबर ब्लू अक्षरों में लिखे आ रहे हैं। उनको आपको क्लिक करना है। उनको आप क्लिक करोगे, कई बार तकनीकी रूप से आपको बता सकता है कि आप खसरा सीमा में नहीं हैं। अगर नहीं है बताता है तो आप थोड़ा सा आप 5-10 पाउंड आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, या तो दाएं बाएं होना पड़ेगा नक्शे में देखकर। क्योंकि कई बार हम पहाड़ी पर होते हैं, लोकेशन में तो खसरा देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेते नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस खसरा नंबर को, नीली लाइन को क्लिक करोगे, नीले अक्षरों को, और आपके एक पेज खुलेगा। उस पेज में उस खसरा का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, फिर लिखा है संवत 2082 की गिरदावरी। उसमें आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, उसमें लिखा है क्या फसल बोई है, उसको आपको क्लिक करना है। उसको आप जैसे ही क्लिक करते हो क्या फसल बोई है को, और आपके सामने वापस एक ऑप्शन खुलेगा फसल का चयन। उससे ऊपर लिखा आता है एक या एक से अधिक, यानी कि आपने उस खसरे में एक ही फसल बोई या एक से ज़्यादा बोई है। एक से ज़्यादा बोई है अगर, तो आप एक से ज़्यादा वाला ऑप्शन दबा सकते हो। लेकिन उसमें फिर आपको रकबा टुकड़ों में सेट करना आना चाहिए कि भाई आपका कुल खेत कितने हेक्टर का है, उसको वापस कितने हेक्टर में वो बोई है, एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। तो आप जो भी फसल है, फसल का चयन ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप फसल का चयन करेंगे। फसल के चयन के बाद नीचे वापस 2 चीज़ें लिखी आएगी, सिंचित, असिंचित। तो सिंचित में हमेशा कपास वगैरह ये सारी चीज़ें सिंचित में आती है, रज का हुआ। बाकी ज्वार, ग्वार, उड़द, मूंगफली ये सारी असिंचित में आती है। क्योंकि हम आमतौर पर इनको खरीफ की फसलों में इन चीज़ों को ये वर्षा से ही पकती है, इनको सिंचित हम करते नहीं हैं। हालांकि अगर कई बार पानी की कमी हो जाए तो सिंचित करना पड़ता है, उनको पिलाई करनी पड़ती है, लेकिन आमतौर पर ये असिंचित होती है। तो आप वहाँ पर सिंचित है तो सिंचित में, और असिंचित है तो असिंचित में रकबा आपको डालना है। रकबा डालने के 2 ऑप्शन है,
एक तो मैंने आपको बताया जैसे सबसे ऊपर आप जाओगे तो उसमें 0.1516 0 या 1 पॉइंट जो भी है पॉइंट में आपका रकबा लिखाएगा। वो रकबा आपके 5 अंकों में हो सकता है अगर पॉइंट से इस तरफ, या 4 अंकों में हो सकता है, या 6 अंकों में हो सकता है। आमतौर पर 4 से 6 अंकों के बीच में आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा बहुत कम होंगे अपवाद स्वरूप, और इससे कम मिलते ही नहीं है। और इसके अलावा आप अपनी, मैंने कहा आप नकल साथ में रखो, तो नकल से भी आप उसका रकबा देख सकते हो कि 0 पॉइंट वो कितना हेक्टेयर है। वो रकबा आपको सिंचित या असिंचित में डालना है। उसके बाद अगर सिंचित है तो नीचे सिंचाई का स्रोत में जाएंगे, वहाँ पर सिंचाई के स्रोत में कुआं, नलकूप, ये सारी चीज़ें लिखी है। तो आपके जिससे भी आपकी सिंचाई होती है वो लिखो। डीजल पंप सेट है तो डीजल, बिजली है तो बिजली, उसको क्लिक करो। और असिंचित है तो उस ऑप्शन को नहीं चुनना है। फिर आता है फोटो अपलोड करने का ऑप्शन। वहाँ आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होती है, आपको फसलों की तरफ कैमरा करना है, फोटो खींचना है। फोटो खींचते ही वो अपलोड वाली कंडीशन पर आ जाएगा। ओके आप करेंगे। फिर सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाकर ऑप्शन आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू यानी अब तक आपने क्या किया उसको एक बार वापस देखना। उसको आप क्लिक करोगे प्रीव्यू को, और आपकी वापस एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। उस नई स्क्रीन के अंदर आपने जो भरा, जो फोटो खींचा, वो सारी चीज़ें आएंगी। और सबसे नीचे एक चीज़ लिखी होगी कि मैं अपने द्वारा की गई गिरदावरी से जो भी मैंने जानकारी दी है वो मैंने सत्य दी है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन दिखते हैं, एडिट करें या जमा करें। तो अगर आपने सही किए तो एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, और आप कुछ जोड़ना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। और नहीं है, कंप्लीट है सब, तो आपको जमा करें ऑप्शन दबाना है। जमा करें ऑप्शन जैसे ही आप दबाओगे आपकी स्क्रीन पे एक लिखा आएगा फसल पंजीकरण संख्या आपकी गिरदावरी हो चुकी है, और आपकी गिरदावरी उस नंबर की हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि थ्योरी के रूप में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी का वापस मैं आपको मतलब पूरा आपको मोबाइल स्क्रीन में भी एक वीडियो मैं आपको बनाकर अपने चैनल पर डाल दूँगा। धन्यवाद।